दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू महेश अकेडमी यूट्यूब चैनल। KVS PRT 2023 21 फरवरी मॉर्निंग शिफ्ट में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए थे उनको लेकर के यहाँ पर हम बात करेंगे। जितने कुछ क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के द्वारा पता चले हैं उनको यहाँ पर हम लेकर के बात करेंगे सभी सेगमेंट से। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, वीडियो में लास्ट तक रहेंगे, सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। अगर आप फ्री मॉक टेस्ट करना चाह रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन को ज़रूर देखें ऐसे में, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन को देखें। 55 फ्री मॉक टेस्ट KVS PRT के दिए हुए हैं जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ GK GS को लेकर के, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो पूछा गया था। तो ऐसे में यहाँ पे 21, 22, 23 का तो है नहीं, 21, 22 या 20 इन तीनों का तो आप कम से कम पढ़ के जाइएगा ही। तमिल लैंग्वेज से एक क्वेश्चन पूछा गया था। ऑब्वियसली कोई ना कोई आपका, जब हम बात करते हैं किसी एक साहित्य को लेकर के, उनके साहित्यकार को लेकर के, तो वहाँ से सवाल आपका जो है वो देखने को मिला। अभी हम पेडागॉजी में आपको कई बार बता करके आए हैं कि आखिर मनोदर्पण क्या होता है। अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो, देखा हो, 2 दिन पहले ही हमने वीडियो डाला था। मनोदर्पण जो है, जो आपका NCERT से किस तरीके से एक सेल है NCERT का, और ऐसे में मिनिस्ट्री का नाम आपसे पूछा था कि मनोदर्पण की मिनिस्ट्री क्या है। तो रमेश निशंक, पोखरियाल निशंक महोदय के द्वारा जो लॉन्च किया गया था आपका MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, वहाँ से एक क्वेश्चन था। NEP के फुल फॉर्म को लेकर के बात करें, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। सीधे सीधे सवाल गोवा फिल्म फेस्टिवल, करंट अफेयर्स से लेकर के अगर हम बात करें तो गोवा फिल्म फेस्टिवल से आपके क्वेश्चन देखने को मिले। यहाँ पर सरस्वती सम्मान जो है वो किसे दिया गया, तो 21-22 का आप अच्छे से याद रखिएगा। कम से कम 3 से 4 साल का सरस्वती सम्मान जो है वैसे में देख लीजिए, जो अभी आगे पेपर देने जा रहे हैं, जिनका शाम को पेपर है या जिनका आपका 22 तारीख को पेपर है या उसके आगे। हम अगर बात करें कंप्यूटर से, तो कंप्यूटर जनरेशन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर जनरेशन, जो भी आपके जनरेशन से, फर्स्ट जनरेशन से लेकर के किस में इंटीग्रेटेड सर्किट यूज़ हुआ, किस में वैक्यूम ट्यूब यूज़ हुआ, उसके बाद कैसे कैसे वैक्यूम ट्यूब से लेकर के लास्ट में जब हम IC की बात करते हैं, और अभी AI का ज़माना आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है, तो ये सारी चीज़ें आप कहीं ना कहीं एक बार ज़रूर नज़र डालिएगा। यहाँ पर VDU का फुल फॉर्म पूछा था। ये कंप्यूटर का ही सवाल है, जिसे विजुअल डिस्प्ले यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। तो फुल फॉर्म एटलीस्ट कम से कम आप ज़रूर पढ़ के जाइए, जितने भी हैं। तो कंप्यूटर के 5 सवाल हैं, वहाँ से एक क्वेश्चन जो है वो जानने को मिले। NCC फुल फॉर्म जान लीजिए, और NCC डे, इनमें से एक सवाल जो है वो आपका देखने को मिला था। या आज ही के पेपर की मैं बात कर रहा हूँ, 21 फरवरी 2023 की मॉर्निंग शिफ्ट की। हम रीजनिंग की बात करें तो 22 से क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल जो है वो देखने को मिला था। तो इसमें तो कोई क्वेश्चन पूरा रटा हुआ है नहीं, तो आप आराम से कोडिंग डिकोडिंग और 22 जिसे हम पासा बोलते हैं वो आप पढ़ करके जाइएगा। RTE 2009 राइट टू एजुकेशन की बात करते हैं। एक एक पॉइंट मैंने पढ़ाया हुआ है। कितने शिक्षक अनुपात, छात्र अनुपात कितना होना चाहिए, सप्ताह में कितने घंटे, बिल्कुल यही पूछा गया था। सप्ताह में कितने घंटे, तो 45 घंटे। आपने और भी जगह से पढ़ा होगा, हमने भी आपको ये चीज़ बताई हुई है, आपने खुद भी पढ़ा होगा ये चीज़। तो राइट टू एजुकेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, FLN आपका जो है, निपुण क्या है आपका, ये सारी चीज़ें, 1986 क्या है आपका, 1968 क्या है आपका, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। EVS की बात करें तो एलिफेंट से सवाल था। वही 2 से 4 घंटा सोने वाला, इतने से इतने किलो पत्तियां खाने वाला। कई बार आप पूरा का पूरा EVS की अगर मैं बात करूँ, पेपर बहुत ही इजी था। मतलब जिस तरीके से स्टूडेंट्स ने बोला है, बाकी आगे का तो कुछ नहीं कह सकते, किस तरीके से पेपर का जो है वो आपका लेवल आपको देखने को मिले। तो EVS का जो सेक्शन था पूरा, आप ये समझिए सीटेट वाला सेक्शन था, वही चीज़ें आपकी पूछी गई थी। ब्लड रिलेशन से रीजनिंग में सवाल पूछा गया था। चांगपा जनजाति पूछी गई थी, जो कि लद्दाख भारत से रिलेट करती है। चांगपा जनजाति EVS का सवाल, लद्दाख भारत से रिलेट करती है, याद रखिएगा। हिंदी के क्वेश्चंस की बात करें तो आपने रिमझिम पुस्तक पढ़ी होगी, बिल्कुल सही। NCERT की जो किताब है आपकी, रिमझिम करके नाम है, वहाँ से आपके क्वेश्चन जो है वो हिंदी में देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब ट्रेन वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि इतने ट्रेन इतने बजकर इतने मिनट पर पहुँचेगी, यहाँ से इतने दिन इस तारीख को चली है, तो अगले दिन इतने बजकर इतने मिनट पर पहुँचेगी। ये बिल्कुल आपने सीटेट में ऐसे सवाल किए होंगे। तो चाल बराबर दूरी बटे समय को अच्छी तरीके से याद रखिएगा। उन्हीं से कहीं ना कहीं ये ट्रेन वाले जो क्वेश्चन हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। गिलहरी से क्वेश्चन, आपके इकोसिस्टम से सवाल, एक नदी से सवाल था, अक्षांश और देशांतर रेखाएं। जी हाँ, इकोसिस्टम, रिवर। अब रिवर से क्या था अभी क्लियर नहीं हो पाया है, जैसे जैसे चीज़ें निकलेंगी हम आपको बताते हैं। लॉन्गिट्यूडनल लाइंस क्या होती हैं। अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी, 181। देशांतर रेखाओं की 360 होती है। अक्षांश रेखाओं की जब हम बात करते हैं तो आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं, देशांतर रेखाएं जो है वो खड़ी खड़ी लाइंस होती हैं। तो इनको भी बहुत अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। इग्लू की बात करें, एस्किमो वाले जो इनसे रिलेट करते हैं, परपोशी,
जो है हेट्रोट्रॉप्स की बात की जाए, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, फिर हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। गर्म हवाएं जो है वो किस प्रदेश में कहाँ पर बहती हैं, कैसे देखने को मिलती हैं, तो यहाँ से जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिले। ग्रोथ डेवलपमेंट से सवाल देखने को मिला, लीडरशिप से क्वेश्चन देखने को मिला। ये चूँकि क्या है, कॉन्सेप्चुअल सवाल थे वो आपके, तो उन सारी चीज़ों को यहाँ पर नहीं ऐसे में बताया जा सकता। तो आप बहुत आसानी से, अगर आपने सिलेबस को कंप्लीट किया हुआ है या फिर फ्री मॉक टेस्ट हमने दिया हुआ है पूरा सिलेबस के हिसाब से, उनको भी अगर आप लगा लेते हैं तो बहुत कुछ आपका तैयार हो जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन को ज़रूर चेक करें, वीडियो को लाइक और शेयर आप कर दीजिएगा। औरों के साथ में भी बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। शाम वाला जो आपका पेपर होगा उसका भी हम ऐसे में एनालिसिस लेकर के ज़रूर आएंगे।